डायग्राम हो। हेलो डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, मेथड्स ऑफ मेजरिंग कोरिलेशन। हम बात की थी स्कैटर डायग्राम की, द स्टडी ऑफ कोरिलेशन बाय स्कैटर डायग्राम। फर्स्ट डायग्राम जिसकी हम बात कर चुके हैं, आप देखेंगे ऑल दी प्लॉटेड पॉइंट्स लाइज ऑन ए स्ट्रेट लाइन एंड ट्रेंड इज अपवर्ड, दैट इज लोअर लेफ्ट टू अपर राइट, दैट इज परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। सेकंड डायग्राम में all the plotted points lies on a straight line but the trend is downward, that is upper left to lower right, known as perfect negative correlation। अब हम नेक्स्ट थर्ड डायग्राम की बात करते हैं। थर्ड डायग्राम में आप देख रहे होंगे कि सारे डॉट्स एक ही लाइन पे नहीं है, लेकिन इनका जो डायरेक्शन देखेंगे, डायरेक्शन अपवर्ड है, लोअर लेफ्ट टू अपर राइट। तो यहाँ पर हम कहेंगे इफ ऑल द प्लॉटेड पॉइंट्स नॉट लाइज ऑन ए स्ट्रेट लाइन बट द ट्रेंड इज अपवर्ड, दैट इज लोअर लेफ्ट टू अपर राइट, नॉन एज पॉजिटिव कोरिलेशन। अब इसमें जितने भी डॉट्स हैं, जितने डेनिश होगा उतना पॉजिटिव कोरिलेशन हाई डिग्री होगा, और जितने ही दूर दूर होंगे वो पुअर होगा, वो हम आगे जाके बात करेंगे। इसी तरह से फोर्थ डायग्राम में all the plotted points not lies on a straight line but trend is downward, that is upper left to lower right, known as negative correlation। अब आप फिफ्थ डायग्राम देखेंगे। फिफ्थ डायग्राम स्कैटर डायग्राम से कोरिलेशन की जो स्टडी करते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे कोरिलेशन ज़ीरो होगा, R इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पर हमें किसी तरह का डायरेक्शन पॉजिटिव या नेगेटिव डायरेक्शन नहीं मिल रहा, अपवर्ड या डाउनवर्ड ट्रेंड, अलग ही तरह का एक सर्कल दिख रहा है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि R इज इक्वल टू ज़ीरो, इट मीन्स एब्सेंस ऑफ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स x एंड y, यानी लीनियर रिलेशनशिप एब्सेंस है इस केस में स्कैटर डायग्राम में। नेक्स्ट, स्कैटर डायग्राम इज द quick and simplest diagrammatic method of measuring correlation, but it gives only direction of correlation, whether it is positive or negative, perfect positive or negative। तो स्कैटर डायग्राम हमें केवल डायरेक्शन बताता है कोरिलेशन का, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, परफेक्ट है या हाई डिग्री है, तो केवल डायरेक्शन बताता है। तो इस ड्रॉबैक को रिमूव किया जाता है। सेकंड मेथड है कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट। It is mathematical numerical method of measuring the intensity or degree of linear relationship between two random variables x and y, and it is denoted by r bracket xy, r suffix xy, or simply by r, and is given by rxy is equal to cov dot xy upon sd of x sd of y. This is the first formula of Karl Pearson correlation coefficient। COVXY means covariance between x and y, and covariance XY means joint variation between x and y, that is simultaneous variation between x and y, and is given by covariance XY is equal to summation x minus x bar y minus y bar divided by n। कोवेरियंस को फर्दर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो एक अनदर फॉर्म आती है 1/n समीशन एक्स वाई माइनस एक्स बार वाई बार, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स समीशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन n अंडर रूट एस डी वाई अंडर रूट समीशन वाई माइनस वाई बार होल स्क्वायर अपॉन n। नाउ नेक्स्ट आर एक्स वाई इज इक्वल टू, जो कोवेरियंस जो डिफाइन किया हमने उसको ले जाके मैं कोवेरियंस को फर्स्ट इक्वेशन में कोवेरियंस की जगह रख दूंगा, तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट का सेकंड फॉर्मूला आ जाता है समीशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन n
summation x SD of x SD of y. This is second formula of correlation coefficient. इस फॉर्मूले को हम यूज करते हैं जब हमको नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस फाइंड करनी हो. नाउ SD ऑफ x और SD ऑफ y की वैल्यू मैं पुट कर देता हूं फॉर्मूले में, तो n कैंसिल हो जाएगा और थर्ड फॉर्मूला आ जाएगा कोरिलेशन कोएफिशिएंट का, समीशन x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार अंडर रूट समीशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अंडर रूट समीशन y माइनस वाई बार होल स्क्वायर. दिस इज द थर्ड फॉर्मूला ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट. इसको हम फॉर्मूले को कह सकते हैं, इसके लिए क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि कैलकुलेट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन टू वेरिएबल्स x एंड y बाय टेकिंग द डेविएशन फ्रॉम देयर एक्चुअल मीन्स. तो उस समय हमें इसी फॉर्मूले से कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करना पड़ेगा. एक और फॉर्मूला आता है लास्ट, कोरिलेशन आर एक्स वाई इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई करके वैल्यू पुट करते हैं, एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई अपॉन अंडर रूट एन समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर अंडर रूट एन समीशन वाई स्क्वायर माइनस समीशन वाई का होल स्क्वायर. दिस इज द फोर्थ फॉर्मूला ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट. और जनरली हमको एक्स और वाई रैंडम वेरिएबल की अगर वैल्यूज़ गिवन है और हमें कोरिलेशन फाइंड करने को कहे और किसी मेथड को अगर स्पेसिफाई नहीं करता है, तो हम हमेशा इस फोर्थ फॉर्मूले से कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू फाइंड करते हैं. इस फॉर्मूले को स्क्वायर मेथड भी कहते हैं, क्योंकि इसमें एक्स और वाई की वैल्यू गिवन होगी, एक्स का स्क्वायर कर लेंगे, वाई का स्क्वायर कर लेंगे, एक्स वाई को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो सारी वैल्यू आ जाएगी, फॉर्मूले में पुट करेंगे, कोरिलेशन आ जाएगा, जिसको कि हम अगले वीडियो में बात करेंगे. एन इज द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस. एक्स और वाई के जितने भी पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, क्योंकि कोरिलेशन बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें हमेशा पेयर्स होता है, तो एन इज द पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस. नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे. थैंक यू.